near Fountain Chowk, Yamunanagar. Our center code is 034. I am Ankit Sharma. Students, हमने PHP में पिछले सेशन में PHP के वेरिएबल्स को स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको वेरिएबल्स रन कर दिखाया था, जिसमें टेक्स्ट लिखा था हमने और नंबर्स लिख कर देखे थे। तो अब वेरिएबल्स क्या करता है, वेरिएबल्स कैन स्टोर डिफरेंट डेटा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो वो क्या करता है, वेरिएबल्स अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। और जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है, आज हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स पीएचपी डेटा टाइप्स। पीएचपी में स्टूडेंट्स अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा के टाइप्स। अब हम अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर कुछ और होगा, इंटीग्रल ऑर्डर्स में लिख रहे हैं, एरेज में लिखना है, ऑब्जेक्ट्स में लिखना है, नल में लिखना है, उसको डबल में लिखना है, बुलियन में लिखना है, बुलियन मींस यस और नो। तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो पहले मैं वेरिएबल्स की डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको डेटा टाइप्स बता देते हैं। आज हम स्टूडेंट्स ये डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स को कैसे यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन लिखते हैं, वेरिएबल्स कैन स्टोर data of different types and different data types can do different things। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है, अब पीएचपी कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। पीएचपी कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है, जैसे पहला हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया हमारा फ्लोट, तीसरा हो गया बुलियन, फिर नल कैरेक्टर आता है, फिर रेफरेंसेस आता है, और फिर उसके बाद आ जाएगा डबल फ्लोट, जिसे हम डबल भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ नीचे। पीएचपी सपोर्ट्स the following data types। अब पहला आएगा मेरा स्ट्रिंग, दूसरा आएगा मेरा इंटीजर, तीसरा आएगा मेरा फ्लोट, जिसे हम डबल भी बोलते हैं, चौथा आएगा मेरा बुलियन, the fifth one is array, sixth one is object, seventh one is null, and the eighth and the last one is resource। तो इनके डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हैं स्टूडेंट्स, जो हम डिस्कस करेंगे। शायद इसके 2 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। तो हम आपको अब 8 डेटा टाइप्स हैं, तो पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पीएचपी स्ट्रिंग। पीएचपी स्ट्रिंग को कैसे यूज करेंगे हम, पीएचपी स्ट्रिंग में हम क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने लिखा, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्ड्रॉन स्किल सेंटर यमुनानगर 0 सेंटर कोड 034। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो मैंने लिखा है इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम इसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं। क्यों, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। A string can be any text inside quotes, you can use single or double quotes। आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग हमारा किसको स्पेसिफाई करेगा, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। अब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जैसे मैंने लिखी है, तो हम क्या लिखेंगे, अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं एक प्रोग्राम आपको पीएचपी स्ट्रिंग्स के लिए लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा
अब यहाँ पर मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा उसका PHP स्ट्रिंग्स का, फिर उसके बाद आपको आगे बताएंगे कैसे यूज करना उसको। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, सपोज ये मेरा प्रोग्राम है, मैंने इसमें लिखा डॉक टाइप HTML बॉडी, PHP का टैग शुरू किया, उसके बाद $x में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और $y में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, $x में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हार्ट राउंड स्किल सेंटर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हार्ट राउंड स्किल सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इतना लिखा है इसमें। अब देखिए ऊपर वाले में डबल इन्वर्टेड कॉमास है, डबल कोट्स, और नीचे वाले में सिंगल कोट्स हैं। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर $x ब्रेक $y मैंने यहाँ पर लिखा अब देख सकते हैं आप $x में मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास और $y में मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को सिलेक्ट किया। मैं कंट्रोल S के साथ उसको सेव कर रहा हूँ। सेव कहाँ पर करना है स्टूडेंट्स? हाँ, लोकल डिस्क C में जाकर जैम्प में जाकर htdocs और फिर जैसे जो भी आपका फोल्डर है उसके अंदर। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऑल फाइल्स पे करेंगे। आपने अपने फाइल का नाम लिखा डेटा टाइप्स, डेटा टाइप 1.php। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं वापस आया, मैंने पहले क्या किया, अपने जैम्प के सर्वर को रन किया, जैम्प के सर्वर को जैम्प सॉफ्टवेयर को ऑन करा। उसके बाद अपना अपाचे सर्वर, MySQL सर्वर, ये सब सर्वर्स मैंने ऑन किए जो जो मेरे को बेसिकली जरूरत है जिनकी। ठीक है, इनको खोलने के बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ इनको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको अपने गूगल क्रोम या फिर आपका जो भी क्रोम ब्राउजर है, अब जैसे यहाँ से अपाचे मैंने स्टार्ट करा, MySQL और फाइलज़िला स्टार्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिनिमाइज किया मैंने। मिनिमाइज करने के बाद सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ से अब लिखा यहाँ पर HTTP लोकल होस्ट अंकित, अब मैंने लिखा डेटा टाइप 1.php, ये मैंने रन किया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें पहली चीज क्या लिखी है, हेलो वर्ल्ड। जो मैंने $x में लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, वो लिखा आ चुका है। और उसके नीचे मैंने लिखा था $y के अंदर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हार्ट राउंड स्किल सेंटर। तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग्स को कैसे रन करता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा उसको बोलते हैं PHP इंटीजर। PHP इंटीजर, वापस आए, यहाँ से इस प्रोग्राम को मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP इंटीजर। PHP इंटीजर में क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, नॉन डेसिमल जिसमें पॉइंट्स नहीं आता। तो एन इंटीजर डेटा टाइप इज अ नॉन डेसिमल नंबर between -272, 147, 483, 648 and 2,147, 483, 647। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये -2,147, 483, 648 से लेके यहाँ तक आपके डेसिमल्स आ जाते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, रूल्स फॉर इंटीजर्स। अब इनके रूल्स क्या होंगे, एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, कम से कम इसमें 1 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3, ये आपके जितने भी डिजिट्स होंगे, कम एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये डेसिमल का पॉइंट नहीं होना चाहिए, जैसे आप लिख देते हैं 12.23, ये इंटीजर नहीं कहलाना जाएगा। 1 2 3 4 ये आपका इंटीजर कहलाया जाएगा, या तो ये पॉजिटिव होगा प्लस में 1 2 3, या फिर नेगेटिव में 1 2 3 होगा।
ठीक है, अगर आप प्लस उसके आगे नहीं लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस काउंट करा जाएगा, बट आपको यहाँ पर नेगेटिव लगाना जाएगा। ठीक है, इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बेस जिनका 10, 16, 8 और बाइनरी नोटेशंस में 2 होता है उनको बोला जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ पीएचपी इंटीजर का। पीएचपी इंटीजर का हम यूज कैसे करेंगे, इसमें स्टूडेंट्स एक वेरिएबल लगता है। अब मैं एक जो एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ उसमें क्या आएगा, $x क्या एक इंटीजर है और php where अंडरस्कोर डंप लिखूंगा मैं। वो क्या करता है, डेटा टाइप और उसकी वैल्यू को वापस रिटर्न करता है। तो मैं आपको पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसमें वो वेर डंप का काम क्या है। तो स्टूडेंट्स है, मैं पीएचपी इंटीजर का मैंने यहाँ पर जो डेटा टाइप इंटीजर यूज कर रहे थे उसका मैंने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर। अब प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML बॉडी, फिर मैंने पीएचपी का टैग स्टार्ट किया, फिर $x के अंदर मैंने आपके 5985 लिख दिया। अब वेरिएबल डंप क्या करेगा, आपकी वैल्यू को रिटर्न करता है। इसके अंदर जो आप इंटीजर्स लिखते हैं उसके लिए आपको वैर डंप लगाना जरूरी हो जाता है। PHP 7 आपकी जो करंट वर्जन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको वैर डंप लगाना पड़ता है। उसके बाद मैंने इसको बंद किया टैग को। अब मैंने कंट्रोल एस करा, कंट्रोल एस से क्या होगा, वो जो डेटा टाइप 1 के नाम से जो मेरा प्रोग्राम है उसी के अंदर वो रन करना शुरू कर देगा। अब जैसे डेटा टाइप 1 है इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं आप इंटीजर लिखा आ गया आगे और 5985 लिखा आ गया। इसको बोलते हैं पीएचपी के इंटीजर्स। पीएचपी इंटीजर्स के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, जो आपके डेसिमल्स में यूज कर सकते हैं हम। अब उसका मैं आपको बताता हूँ पीएचपी फ्लोट। पीएचपी फ्लोट, तो स्टूडेंट्स पीएचपी फ्लोट कैसे यूज करेंगे, अ फ्लोट और a floating point number is a number with decimal point or a number with exponential form। एक्सपोनेंट्स जिससे पावर में आ जाता है कुछ उसको भी बोलेंगे हम फ्लोट, और जो डेसिमल्स में आ रहा है उसको भी बोलेंगे फ्लोट। अब जैसे हमने पीएचपी इंटीजर में वेर डंप लगाया था वेरिएबल को डंप करने के लिए, वैसे इसमें हम लगाएंगे स्टूडेंट्स वेर डंप सेम। वो क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करता है डेटा टाइप और वैल्यूज को। तो अब इसका प्रोग्राम मैं रन करके दिखाता हूँ पीएचपी फ्लोट का कैसे रन करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स अब पीएचपी जो मेरा था फ्लोट पॉइंट डेटा टाइप फ्लोट, उसके अंदर का प्रोग्राम मैंने ये लिख दिया आपके आगे। अब HTML बॉडी सब सेव रहेगा। पीएचपी में आप देख सकते हैं $x में 5985 लिखा है। अब मैं 5985 की जगह यहाँ पर जो पिछला था मेरा उसी में मैं थोड़ी सी चेंजेस ला देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 10.365 बस, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एस किया। अब स्टूडेंट्स वेरिएबल डंप क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक आपके जो वेरिएबल्स है उसका नाम उसके आगे लिखेगा। अब देख सकते हैं मैंने पहले जो इंटीजर लिखा था उसके अंदर मैंने कोई लगाया ही नहीं इंटीजर जैसे उसके आगे लिखा हुआ था, और इसके अंदर जैसे मैं फ्लोटिंग कर रहा हूँ तो फ्लोट भी मैंने इसके आगे कहीं पर लिखा नहीं है। वेरिएबल डंप क्या करेगा, रिटर्न करता है डेटा टाइप को। रिटर्न डेटा टाइप दैट मींस जो आपने वैल्यू लिखी है उसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है मैंने। वेरिएबल डंप क्या करेगा, जैसे मेरा फ्लोट है ये मुझे पता है आपको पता है, बट कंप्यूटर भी इसको अपने आप रीड करता है वेर डंप की तरफ से। वेर डंप में वो आपको फ्लोट लिख के देगा और ब्रैकेट में जो $x है वो आपकी 10.365 वैल्यू है। तो वेर डंप में आप कोई भी चीज डालेंगे, आप सपोज कीजिए आप फ्लोट यूज कर रहे हैं और आपको नहीं पता ये 10.365 को फ्लोट बोलते हैं, तो आप यहाँ पर वेर डंप लिखेंगे, अपने आप ही बताएगा ये फ्लोटिंग पॉइंट था। वापस आया F5। अब देख सकते हैं आप मैंने कहीं भी फ्लोट नहीं लिखा था। वेर डंप क्या करेगा, डेटा टाइप की वैल्यू और डेटा टाइप को रिटर्न करता है कि डेटा टाइप क्या है हमारा। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्या किया, पीएचपी स्ट्रिंग किया, पीएचपी इंटीजर किया, पीएचपी फ्लोट किया। अब उसके बाद एक लास्ट आ जाता है पीएचपी फ्लोट। पीएचपी फ्लोट के बाद आएगा पीएचपी बुलियन आज की क्लास के लिए। पीएचपी बुलियन क्या करेगा, दो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज को, या तो ट्रू या फॉल्स। अब आप दो चीजें इसमें लिखेंगे, $x में ट्रू और $y में फॉल्स।
अब उनमें से आपको कोई भी एक चीज टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर आपकी वैल्यू वो ट्रू होगी तो ट्रू लिखा जाता है, और अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स लिखा जाता है। तो आगे जो भी इसका टिपिकल प्रोग्राम आएगा मैं आपको उसमें बुलियंस कराऊंगा। अभी इसका सिर्फ इतना जान लीजिए, मैं आपको नोट पैड पे लिख के दिखा देता हूँ कि जैसे आपको, अब बुलियन क्या होगा, आपने $x लिया, अब अगर वैल्यू ट्रू है तो आप यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, फिर $y लिया, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो आप यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। इनको बोलते हैं बुलियंस। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने डेटा टाइप्स में क्या पढ़ा, PHP इंटीजर, PHP स्ट्रिंग, PHP फ्लोट और PHP बुलियन। अब जो आपकी कल की क्लास होगी यानी कि डेटा टाइप्स पार्ट 2, उसमें मैं आपको कराऊंगा एरेज, ऑब्जेक्ट्स, नल्स एंड रिसोर्सेज। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है स्टूडेंट्स, थैंक यू।